हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। और अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा हैंडलिंग चैप्टर। तो डेटा हैंडलिंग हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, कलेक्ट करते हैं, उसको हम अरेंज करते हैं और उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल लें किसी भी बच्चे का, कि एक लड़का है ऋतिक, वो जो है डेली 5 आवर्स स्टडी करता है। तो हम इसका डेटा बना सकते हैं कि मंडे को वो 5 आवर्स स्टडी किया है, ट्यूसडे को उसने 6 आवर्स स्टडी किया है, वेंसडे को उसने 7 आवर्स स्टडी किया, थर्सडे को उसने पढ़ा ही नहीं है, फ्राइडे को उसने 2 आवर्स की स्टडी करी, सैटरडे को उसने 1 आवर की स्टडी करी और संडे को उसने 8 आवर्स की स्टडी करी। तो इस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और इससे हम निकाल सकते हैं कि उसने सबसे ज्यादा कौन से दिन स्टडी करी, वो हो गया संडे। कौन से दिन नहीं करी या मिनिमम करी, वो हो गया थर्सडे। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर डेटा को एनालाइज करके दे सकते हैं। अब हमें जो इसमें नई चीज सीखनी है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, एवरेज या मीन, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। ठीक है। तो अगर हमारे पास यही डेटा है तो यहाँ पे देखो कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो इनको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशंस है, 7 दिन का डेटा है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको स्मॉल में हम ओबीएस भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, 7। तो इनका सम करो, 5 + 6 + 7 + 0 + 2 + 7 + 8। और टोटल कितनी है, वो है 7। तो इनको ऐड करो, 15 17 24 30 35। तो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 5 आवर्स। तो एवरेज मतलब कि वो डेली अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स की स्टडी कर रहा है। इसका मतलब मीन का मतलब ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली डेली जो काम किया जा रहा है वो है 5 आवर्स। ठीक है। तो आई होप आपको मीन का मतलब समझ में आ गया है कि मीन का क्या मतलब है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, वो है रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज का मतलब हुआ कि वो उसने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा और सबसे कम क्या पढ़ा, उसका डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा पढ़ा वो 8 और सबसे कम पढ़ा 0। तो उसकी रेंज 8 घंटे की है, वो मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले जब याद करके ये आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और हम देखते हैं अब कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर राइट साइड पे देखिए। आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल बताया सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे हमें 3 दिन का डेटा दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड डे है और ये थर्ड डे पे है। ठीक है।
हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, तो एवरेज मीन्स मीन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे टोटल अपॉन, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन द टोटल नंबर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4+5+3 एंड टोटल इस 3 दिन का डेटा है ये, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 4 आवर्स वो अप्रोक्सीमेटली डेली पढ़ रहा है एवरेजली। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स, तो ये 6 दिन का डेटा दिया हुआ है हमें, 6 इनिंग्स का। तो जो टोटल में आएगा वो हमारे पास नंबर आएगा 6, और जो सम होगा वो आप इसका सम निकाल लो, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 47। तो मतलब हो गया कि उसका जो मीन है, एवरेज है, वो 47 रन का है। या आपने देखा होगा कि इसमें जब आप मैच देखते हो आईपीएल वगैरह, तो आता है कि इसने एवरेज जो है कोहली का ये है कि हर मैच में अप्रोक्सीमेटली 50+ रन तो वो बना ही देता है, 55 रन तो वो बना ही देता है। पर किसी दिन कम भी बना सकता होगा, ज्यादा भी बना सकता होगा, बट अगर वो खेलेगा, तरीके से खेलेगा, तो इतने रन तो वो बना ही सकता है, ये उसका एवरेज है। ठीक है, एवरेज का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया। ये ट्राई दीज है, ट्राई दीज के अंदर वो पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक, आप एक हफ्ते में कितना सोते हो उसका एक मीन निकालना है। तो आप इसके अंदर कितने भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना सोते हो, आप उसका डेटा लिखो, मंडे को मैं इतने घंटे सोया है सोई, ट्यूसडे को इतना, और उसको आप मीन निकालो। Find at least 5 numbers between 1/2 and 1/3. 1/2 and 1/3. तो इसके बीच में नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है आप पहले ऐड करो, जो हमारा मीन था फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3+2/6 अपॉन 2, ये हो गया 5/6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5/6। डिविजन का साइन चेंज होता है इनटू, और हर नंबर के नीचे 1 होता है, और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/12। तो इन दोनों के बीच के हमारे पास नंबर आ गया 5/12। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, यहाँ पे, फिर यहाँ जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच में आप निकाल सकते हो। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एक नंबर आ सकता है, 5 नहीं आते। एग्जाम्पल नंबर 3, एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर, यहाँ पे 10 टीचर्स की एज दी हुई है। तो व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, जिसकी सबसे ज्यादा एज है, दैट इज 54। ठीक है, तो ओल्डेस्ट हो गई 54, यंगेस्ट जो सबसे कम एज की है वो है 23। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द रेंज, रेंज आप इन दोनों को माइनस कर दो तो रेंज आ जाएगी। व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स, मीन के लिए क्या करोगे, इन सबको ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय 10। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने किया हुआ है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 10। इसके अंदर इन मीन के क्वेश्चंस में जो बच्चों की गलती होती है सबसे ज्यादा वो होती है एडिशन में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, काफी नंबर्स आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एडिशन में गलती ना हो, बहुत आराम से नंबर्स को ऐड करना है एक एक करके, तो आपको आंसर एक ही बारी में ठीक आएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो हाइट आप ले सकते हो सेंटीमीटर्स में लिखना, 154 सेंटीमीटर हो सकती है, 157, 160, 152, ऐसे अलग अलग लिखो, 147 सेंटीमीटर, ऐसे आपको 10 लिखने हैं और रेंज निकालनी है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप ऑफ योर चॉइस, 130 भी लिख सकते हो, एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप ऊपर नीचे करके लिखना, आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से।
ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म हो गया हमारा टेली मार्क्स जो हमने बनाया हुआ है क्लास 6 में। तो यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स, यहाँ हम लिखेंगे टेली मार्क्स, और यहाँ हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी या टोटल। ठीक है, या टोटल भी लिख सकते हैं। तो मार्क्स हमारे पास किस किस तरह के आ रहे हैं? क्लास में 1 आया है, 2 भी आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह के बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो 1 मार्क जो है सिर्फ एक ही बच्चे का आया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 2 देखो, एक, दो, दो बच्चों के मार्क्स जो है 2 आए हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 3 के लिए एक ही बच्चे का मार्क्स है 3, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 4, एक, दो, 3 बच्चों के मार्क्स 4 आए। 5 चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम क्रॉस करेंगे। 6 चेक करो, 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गया। 7, 1, 2, 8 देखो, एक ही बार आ रहा है। 9 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, इनका टोटल करो। टोटल करो कितना आ रहा है ये? 3, 4, 7, 12, 16, 18, 19, 20, ये 20 लोगों बच्चों का है। और यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये नंबर और ये नंबर आपका मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करता तो इसका मतलब कहीं गलती करी है, उसको आप दोबारा रीचेक करो। अब है विच नंबर इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? यहाँ पे मार्क्स के अंदर पूछ रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच इज 9। विच नंबर इज द लोएस्ट, इट इज 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? इट इज 9 minus 1, 8 इज द रेंज ऑफ द डेटा। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मीन के लिए क्या करना है आपको? इन सबको ऐड करना है। तो मीन का आप फॉर्मूला लिखोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से साइन डाल के आप लिखोगे सारे टर्म्स 20 के 20, और लास्ट आएगा 4 + 6 + 7 एंड डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हो? कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिससे 10 10 बन रहा है, जैसे 4 + 6 10 बन रहा है, 7 और 3 10 बन रहा है, तो ऐसे 10 10 की कॉम्बिनेशन बना लो। ठीक है, या यहाँ से भी देख सकते हो, 9 एक बार है, 9, 8, 7 2 ज़ा 14, ये टोटल ऐसे भी बन सकता है मल्टीप्लाई करके। तो और आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालो। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ये 5 नंबर हो गई। ये मत सोचना कि हम 0 नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। 0 नहीं लोगे तो डेफिनेटली गलत होगा, 0 लेना है। तो मीन क्या होगा? यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5। तो टोटल करो 7, 9, 10। तो you get 10 divided by 2. This is, sorry, 5. This is 2. तो मीन आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4, a cricketer scores the following runs in 8 innings. तो find the mean score. अगेन मीन का फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद इसको एडिशन में डालोगे। 58 + 76
प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस इज इक्वल टू 50। तो एडिशन में ध्यान देना है, एडिशन में गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट 0 इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये प्लेयर ए ने गेम खेली है 4, प्लेयर बी ने 4 गेम खेली है, प्लेयर सी ने 4 गेम खेली है। तो अब है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो हमें निकालना है यहाँ पे ए का मीन। तो हम ए का निकालते हैं मीन, तो वो हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ऐड करो नंबर्स को, डिवाइडेड बाय 4, 4 गेम है, ठीक है। तो ये 30 40 50, 50 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 12.5। ये इसका मीन आ गया। अब है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब सी की बात कर रहा है, वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? देखो सी ने पहला गेम खेला, दूसरा खेला, तीसरा तो खेला ही नहीं है, तो वो बोल रहा है इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4 से। बच्चे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे सी का मीन निकालने के लिए, क्योंकि जो नहीं खेला उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वी विल डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है बी प्लेड ऑल इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। देखो बी जो है गेम तो खेला है, लेकिन वो पहली बॉल पे ही आउट हो गया, तो उसका 0 स्कोर बना। तो बी का मीन क्या होगा? वो होगा 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। समझ आ गया? 8 6 14 एंड 18 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16.5, तो ये इसका आ जाएगा मीन, ये इसका आ गया। और अभी आपको सी का भी निकालना है, ठीक है। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो हम सी का भी मीन निकाल लेते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे ना। जिसका एवरेज अच्छा है वो बेस्ट परफॉर्मर है। 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, 24 प्लस 8 इज 32 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 10.67, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 10.666 ऐसे आएगा। तो जब थर्ड प्लेस 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इसको हटा देते हैं और इसको नंबर को 1 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10.67। तो अब देखो तीनों का मीन चेक करो, तो हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो इसका एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा है दोनों से, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सी में 3 से डिवाइड करना है या 4 से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हुए बच्चों के साइंस टेस्ट के, तो फाइंड द हाईएस्ट। हाईएस्ट देखो कितना है यहाँ पे 95, अरे वाह 95 मार्क्स हाईएस्ट है। लोवेस्ट कितना है, लोवेस्ट चेक करो 39 लग रहा है, ये रहा। रेंज क्या है 95 माइनस 39, माइनस करो इसको, 56, तो ये आ गया रेंज। मीन मार्क्स, मीन के लिए आप इनको ऐड करोगे। देखो मुझे सारे फॉर्मूले पता है, लेकिन मैं याद कराने के लिए या आपको मार्क्स स्कोर कराने के लिए बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ।
तो आपको भी लिखना है, ये आलस नहीं करना कि हमें नहीं लिखना, एक लाइन हम बचा लेंगे या पेन की इंक नहीं बचानी है। जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। और डिवाइडेड बाय टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये टोटल आएगा 730 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। मतलब पहले साल में 1555 बच्चों का एडमिशन हुआ, 1555। दूसरे साल के अंदर 1617 बच्चों का एडमिशन हुआ, ऐसे 6 साल का हमें डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना बच्चों का एडमिशन हो रहा है हर साल। तो ये आप फॉर्मूला लिखो, नंबर्स को ऐड करो। ये लिखा, एंड डिवाइडेड बाय 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर डायरेक्टली आप निकालोगे, मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, वो आएगा 2058 डिवाइड करने के बाद। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। The rainfall in mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। तो यहाँ मंडे को रेनफॉल हुई है 0 mm, ट्यूसडे को ये 12.2 mm, ऐसे ही डेटा दिया हुआ है। तो फाइंड द रेंज। रेंज क्या होगा? हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। ठीक है, हाईएस्ट कितनी है? 20.5 mm। लोएस्ट कितनी है? 0। तो रेंज क्या होगी? 20.5। ठीक है, मीन रेनफॉल निकालनी है, तो मीन के लिए क्या करोगे? पहले फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां लिखो 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय, ये कितने दिन का डेटा है? 7 का। तो इनको ऐड करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, मैं यहाँ राइट साइड पे ऐड कर देती हूँ। 12.2, 0 को हटा दो, ये 0 और ये 0, ये तो हट जाएगा। 2.1, 20.5, 5.5 एंड 1.0। 10, 11, 13, 4, 5, 10, 11 का 1, it is 41.3 एंड डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर आ जाएगा 5.9। तो ये आ गया मीन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन पे जो रेनफॉल है मीन से कम थी। तो ये हो गया 5.9 से कम, चेक करो नंबर्स, ये 1 2 3 4 5। तो ऑन 5 days the rainfall was less than the mean rainfall। ठीक है, आगे समझ, आसान है ना? 9th, the heights of 10 girls were measured in centimeter are as follows। the height दी हुई है 10 लड़कियों की। what is the height of the tallest girl? देखो सबसे लंबी लड़की कौन सी है? 151 नजर आ रहा है मुझे तो। 151 ये होगी टॉलेस्ट। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी, तो 3, ये 128 छोटा लग रहा है, तो ये होगी 128। व्हाट इज द रेंज?
रेंज क्या होगी? 151 माइनस 128। फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो यू विल लूज द मार्क्स। अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एमसीक्यू में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ गई हमारी रेंज। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? तो मीन के लिए क्या करना है? मीन के लिए पहले फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्टली ऐड करना है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कहीं आप एमसीक्यू में भी टाइम लगाओ। एमसीक्यू में सिर्फ ऐड करना है और डिवाइड करना है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है तो आपको फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। ये 10 है। तो अब देखो कैसे नंबर्स ऐड कर सकते हैं। 9 और 1 वाला नंबर जो है हमारा, जो है कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। 9 और 1 10 होता है, तो 149 और 141। तो ये दोनों नंबर्स चले गए। अब देखो 9 और 1 वाला नंबर ये है 139 एंड 151। तो ये और ये भी चला गया। ठीक है, तो ये 150 है। ये तीनों नंबर देखो मैंने ऐड कर दिए, 18 23 730। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया, ये सब ऐड हो गया। अब देखो क्या नंबर बचा है। 2 और 8 10 होता है, तो 128 एंड 132, 260। तो साथ साथ नंबर यहाँ काटते जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सॉरी, 128 एंड 132, ठीक है, यही ऐड किया था। ये आ गया 990। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे। अब हमारे पास 1 2 3 नंबर बचे हैं, इसमें से कोई भी जीरो नहीं लेके आ रहा, तो कुछ भी ऐड कर दो। 990, 135, ये भी कर दिया। अब 146 को ऐड करो। अब 143 को ऐड करो। तो ये आ गया 1414 डिवाइडेड बाय 10। देखो मैंने आपको ऐड करने का तरीका भी बता दिया। जब डिवीजन बाय 10 होता है तो डेसिमल यहाँ एक के बाद शिफ्ट कर दो। ठीक है, और अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो मैंने फ्रैक्शंस में सिखाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो, वो चैप्टर हमने कर लिया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज। तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी थी कि आप किस किस चीज का ध्यान रख के कर सकते हो, और मैंने फॉर्मूला भी आपको बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए। इसमें से यही आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग।